बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त 8:40 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं इंतज़ार कर रही थी कि इस वाक़े के हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स आएँ तो मैं आप तक फ़ाइनल ख़बर जो है वो पहुँचाऊँ, क्योंकि इस वक्त आबिद अली के हवाले से जो इत्तलात अभी हम तक पहुँच रही हैं वो ये है कि उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है और पुलिस जो है उसे किसी भी वक्त अपने काबू में ले सकती है और किसी भी वक्त वो पकड़ा जा सकता है। इस हवाले से ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी जा रही कि कौन सा इलाका है, कहाँ पर ये रेड हो रही है। अलबत्ता अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हो चुकी हैं वो मैं आपको बता दूं, और उस्मान बुज़दार साहब ने कहा है कि अब जैसे ही ये आबिद पकड़ा जाएगा तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे और फिर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो है वो इस बात को अनाउंस करेंगे कि आबिद जो है पकड़ा गया है। लेकिन इस वक्त तक की जो डिटेल्स हैं उसमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज के दिन की है वो ये है कि दूसरा मरकज़ी मुलजिम, यानी एक तो आबिद अली था, दूसरा जिसके बारे में अभी मालूम नहीं था और जिसके DNA के हवाले से भी कोई रिकॉर्ड नहीं मौजूद था, ये दूसरा मुलजिम जो है इसका नाम है शफ़क़त अली, जो कि पकड़ा गया है और इसने इकरार जुर्म भी कर लिया है। ना सिर्फ इकरार जुर्म किया है बल्कि इसका बयान जो है वो बड़ा ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला है। अपने इस बयान में उसने पूरा वाक़या भी बयान किया है कि वाक़या पेश किस तरह आया, उसके अलावा उसके ताल्लुकात आबिद के साथ कब से थे और कब से वो कौन कौन सी वारदातें कर चुका है, और बहुत बड़ा मुनज़्ज़म गिरोह, जैसा कि मेरी गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताई कि ये कहाँ से फ़रार हुआ, कहाँ पहुँचा, राजनपुर छांगा मांगा के ये जो पूरे डकैतों का ग्रुप है उनका ये एक सरकर्दा जिसे कह लें आप बंदा है, और ये जो है इसके साथ और भी बहुत से लोग हैं, क्योंकि अभी तक भी जो तफसीलात आ रही हैं आप उसको अगर एक एक करके नोट करते जाएं तो आपको पता लगेगा कि ये कितने ज़्यादा लोग हैं जो इस वाक़े के अंदर इन्वॉल्व है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैं पहले अभी तक की तफसीलात आपको बताती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मालूमात इस केस के हवाले से क्या मिली हैं और उसका बयान और इंकशाफात। सबसे पहले आबिद अली तो नहीं पकड़ा गया था, लेकिन वक़ार अल हसन जो है उसने आके अपनी गिरफ्तारी दी थी, जिससे पता लगा कि उसका एक कज़न अब्बास है जो उसकी सिम इस्तेमाल करता रहा। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ये भी है कि जियो फेंसिंग के ज़रिए ये सिम जो है ये उस इलाके में पाई गई थी जहाँ पर ये वाक़या हुआ और इस वाक़े से पहले और बाद में राबिते में थी। अब्बास जो है उसने भी अपनी गिरफ्तारी दी, वक़ार अल हसन ने भी अपनी गिरफ्तारी दी, लेकिन अब्बास ने भी इनकार कर दिया कि उसका ज़्यादा कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ स्टील मिल में उससे मुलाकात हुई थी, जबकि वक़ार अल हसन ने बताया था कि अब्बास उसके साथ वारदातों में रहा है। यानी कि ये सब लोग जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुख्तलिफ वारदातों में एक दूसरे के साथ और आबिद के साथ रहे हैं। अब अब्बास ने जो मालूमात दी उनसे फर्दर ये गिरफ्तारी जो अमल में आई, शफ़क़त अली की जो गिरफ्तारी जो बहुत ही अहम और जो कि मरकज़ी मुलज़िम है इस वाक़े में, वो जो है इस अब्बास की गिरफ्तारी के बाद, यानी कि अब्बास के अपने आप को पेश कर देने के बाद शफ़क़त अली जो है उसकी गिरफ्तारी जो है मुमकिन हुई। ये अभी तक का मुख्तसर सा एक मैंने आपको खाका बता दिया। अब मैं आपको बताऊं कि ये तो 4 लोग हो गए जिनमें वक़ार और हसन का भी राबिता आबिद अली के साथ है और उसके कामों में वो भी शामिल रहा है। अब्बास जो है वो भी आबिद अली के साथ कामों में शामिल रहा है। उसके बाद शफ़क़त अली तो 2013 से आबिद अली का साथी है, जब ये जेल में उससे मिला था वहाँ से ये दोस्त बने। 2013 से मुसलसल वारदातें कर रहा था और रेडार पे पुलिस के कहीं भी नहीं था। और इसका बताना जो है जो इसने अभी मालूमात दी है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, वो बहुत चौंका देने वाली मालूमात हैं। अब दूसरी बात, और कुछ मालूमात वो हैं जो अभी मीडिया पर आ गई हैं और बहुत सी ऐसी मालूमात है जो अभी मीडिया पर नहीं आई। बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसके पीछे, याद रखिएगा। पुलिस में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन पुलिस के अंदर ऐसे भेड़िए भी मौजूद हैं जो पूरे केस को बिगाड़ के रख देते हैं, जिन्होंने आबिद को पहले भी छुड़वाया, छुड़वाने में मदद दी, उसको जितनी देर तक वो ये सारी वारदातें करता रहा सब मालूम था पुलिस को, उसके बावजूद ये उनके कब्ज़े में नहीं आ सका, इनकी पकड़ नहीं हो सकी, जो भी हुआ। लेकिन पुलिस जो है उसका सिस्टम बड़ा तेज़ होता है, अगर वो चाहते तो इस पर हाथ डाल सकते थे। एनीवेज आगे चलते हैं, ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम होंगे क्योंकि पुलिस के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। मैं उन भेड़ों की बात कर रही हूँ जिन्होंने इस सारे निज़ाम को और पुलिस की वर्दी को गंदा किया हुआ, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। अब आगे चलेंगे कि शफ़क़त ने जो बताया मैं वो आपको भी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले 2 लोग जो हैं, इससे पहले मैंने आपको शुरू की जो वीडियोस थी उसमें बताया था कि ATM इस्तेमाल करते हुए भी पकड़े गए, वो भी इसी ग्रुप के बंदे हैं। ये 4 बंदे हो गए, 2 बंदे वो हो गए। अब आबिद जब पकड़ा जाएगा और जो शफ़क़त ने अभी बयानात दिए हैं उसके बाद ये पूरा एक मुनज़्ज़म गिरोह जो है वो पकड़ा जाएगा और इनकी पुष्टपनाही करने वाले बड़े बड़े सियासतदान, पुलिस वाले जो अपने कामों के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं और जिन्हीं की वजह से ये अभी तक छुपते फिर रहे थे, लेकिन अब जो है इनके गिर्द घेरा तंग हो गया। और ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने जब से कहा है कि कोई एक्स्ट्रा जुडिशल काम नहीं होना चाहिए, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आबिद भी ज़िंदा गिरफ़्तार होगा और फिर तहकीक जो है इनकी पूरी की पूरी बिल्कुल शफ़ाफ तरीके से होगी, ताकि जो मामलात हैं वो सामने आए, जो लोग हैं सरकर्दा इनके पीछे वो सामने आने चाहिए, तो असल मकसद पूरा होगा। सिर्फ इन 2 मुलज़िमान को सज़ा
दे देने से काम ख़त्म नहीं हो जाएगा, नेटवर्क पूरा पकड़ा जाना चाहिए। आगे चलते हैं। दीपालपुर से शफकत अली को गिरफ्तार किया गया। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पहले आपको बता रही हूँ मैं। DNA 10% इसका मैच हो चुका है। इसने इकरार जुर्म भी कर लिया है और इसने कहा है ये इसके साथ वारदातें 2013 से कर रहा है। जेल में इससे मिला था, दोस्ती बड़ी थी, बड़े बड़े नाम सामने आने वाले, ये भी आपको बताऊं। वारदात के लिए एक रोज़ कबल, यानी कि वारदात से एक दिन कबल आबिद ने उसे फ़ोन करके बुलाया था कि वारदातें करनी थी इन्होंने मिलकर। आखिरी बात उसकी आबिद से 3 दिन पहले हुई थी और शफकत से अब बात होने के बाद आबिद के गिरद घिरा तंग हो रहा है और आबिद को डिटेक्ट किया गया है, कुछ कॉल्स के ज़रिए भी और कुछ शफकत अली के ज़रिए भी। ये दोनों जो है इससे पहले एक ही महल्ले में रहते थे और इस एक ही महल्ले में रहने की वजह से बहुत सी आसानियाँ भी इनके लिए रही थी। अब जो है वाक़े की वो तफसीलात मैं आपको बताने लगी हूँ जो शफकत अली ने बयान की है। ये वो बंदा है जो वहाँ पर मौजूद था, जो इस वाक़े में मुलव्विस था आबिद के साथ, और उस दिन क्या हुआ था ये भी सुनिएगा। इसने बताया कि आधे घंटे से हम गाड़ी पर नज़र रख के बैठे हुए थे, हमने बच्चे और औरत को देखा था, इसलिए हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये एक इजी टारगेट है। कहते हम गाड़ी के करीब भी आए, हमने गाड़ी के गेट चक्कर भी लगाए, हमने शीशा खटखटाया, फिर हमने शीशे को पत्थर से तोड़ा, पत्थर से आबिद ने तोड़ा। खून के जो नमूने लिए गए हैं शीशे से वो आबिद अली के खून के नमूने हैं, यानी कि इसने भी कहा कि आबिद का हाथ जो है इसमें ज़ख्मी हुआ। फिर हमने पिस्तौल निकाला, हम बच्चों को घसीटते हुए नीचे ले गए, औरत नीचे आने के लिए राज़ी नहीं थी, बच्चों के पीछे फिर वो नीचे आ गई। उसके बाद उसने ये कहा कि जब पुलिस यहाँ पर पहुँची तो फिर हम यहाँ से फ़रार हो गए और वारदात के बाद एक रात उन्होंने किला सत्तार में गुजारी और फिर मामला मंजर आम आने पर दीपालपुर चला गया। ये तो वो वाक़या है, लेकिन एक और बात जो आपको बतानी है वो ये है कि इस वाक़े में इनके साथ एक तीसरा शख्स भी था और वो तीसरा शख्स कौन था? वो था बाला मिस्त्री जो इनके साथ था, लेकिन आधे रास्ते से वो वापस चला गया था। आप देखिए कि इस गिरोह के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। वकारुल हसन, अब्बास, शफकत, बाला मिस्त्री, 2 लोग जो ATM वाले, और इसके अलावा भी बहुत से नाम जो हैं सामने आएंगे और इनके पीछे लोगों के जब नाम सामने आने शुरू होंगे तो फिर इंसाफ होता दिखाई देगा। अच्छा, इसने अब यहाँ पर ये तो सारा वाक़या बताया है और बच्चों को किस तरह से मारा, कितनी उनको तकलीफ़ और अजियत दी, कितने उसकी मिन्नतें वो औरत करती रही, वो सब कुछ इसने बयान किया। पता नहीं किस मुँह के साथ इसने बयान किया। फिर इसने ये तो वाक़या बताया। अब बड़े बड़े जो इंकिशाफात किए उस तरफ आ जाते हैं। 2013 से उसके साथ वारदातें कर रहा, मुसलसल वारदातें कर और अभी तक पकड़ा नहीं गया था। उसके बाद बड़े बड़े लोगों की जो पुश्त बनाई है उनमें से भी कुछ लोगों के उसने नाम लिए हैं और उसके बाद उसने ये भी बताया कि 1 माह कबल भी शेखुपुरा में एक डकैती की थी और एक खातून के साथ ज़्यादती की थी इन्होंने। फिर उसने कुछ और चीज़ें बताई हैं जो अभी आपके साथ मैं शेयर इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अभी उसके बारे में मैं थोड़ा श्योर भी नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे मुख्तलिफ़ जगहों से मालूमात मिली हैं, लेकिन उसे कंफर्म होने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ लोगों के नाम हैं लेकिन मैं अभी इस तरह नहीं ले सकती। एथिकली मेरे जर्नलिज्म के एथिक्स के ख़िलाफ़ है कि मैं कोई ऐसी बात से सनसनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दूँ जो कि ख़बर असल ना हो। लेकिन बड़ी बातें सामने आने वाली है, आप ये मेरी बात लिख लीजिएगा। अगर सही तरीके से इन्होंने इसको हैंडल किया तो सच सामने ज़रूर आएगा। अब ये शफकत जो है ये मिला कैसे? शफकत मिला ऐसे कि पहले वक़ार ने जब आके बयान दिया उसने अब्बास के बारे में बताया, अब्बास ने फिर शफकत के बारे में बताया और उसके बाद ये तमाम मामलात सामने। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, जियो फेंसिंग के ज़रिए सिम जो है वो जो वहाँ पर बताई गई थी, या उन्होंने गलत बताया था या यहाँ पे अभी भी घोटाला है कुछ मामले के अंदर। तो ये चीज़ें भी अभी जो है सामने आनी है। जैसे ही सामने आती है मैं आपको इस बारे में अपडेट करूँगी। बीवी और बच्ची जो है इस वक्त आबिद की वो हिरासत में है और आबिद भी अभी किसी भी लम्हे जो है गिरफ़्तार हो जाएगा और जब वो गिरफ़्तार होगा उसके बाद वो जो बयान देगा उसके बाद मामलात जो है और ज़्यादा हमें सॉल्व होते हैं, ये मिस्ट्री नज़र आएगी। ख़ातून को तस्वीर जो है वो भिजवा दी गई हैं, इसकी रिकग्निशन के हवाले से शनाख्त परेड इसे कहते हैं, और उसके बाद तमाम मामला आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। जैसे मज़ीद मालूमात मिलती हैं और ख़ास तौर पे आबिद का बयान क्या सामने आता है वो मैं आपको सब बताऊँगी। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।